हर अच्छा, कितने साल तक बात नहीं हुई आपके 8 बीच में? साल। हमारे बीच में 8-9 साल तक बिल्कुल बात नहीं। हमें पता और है मतलब कि आजकल ये ऐसा है नहीं है, तो लोगों को सीखना चाहिए कि अगर सच्चा प्यार हो ना और उसके लिए बंदा भक्ति करे या फिर एफर्ट मारे और ज़िंदगी में कुछ करना चाहे तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, भगवान भी उसका साथ देता बिल्कुल है। भाई। चीज़ें खिलाई, अचार वहाँ का जो एक स्पेशल अचार बनता है, वो थकाली खाना होता है, वो सब खिलाया। तो लगती नेपाली किसी एंगल से, मैंने कहा नकली से क्या करना होता चाहती है। हूँ शादी करके, सब खुश हो गए। फिर हमने मम्मी पापा की मीटिंग कराई, मतलब वीडियो कॉल में, क्योंकि वो नेपाल में थे। मतलब वीडियो कॉल पर रिश्ता हाँ, हो गया वीडियो क्या? कॉल, हाँ, वो इंडिया से? एकदम से कैसे। आप नेपाल में थे उस टाइम? जी, मैं नेपाल में ही थी। और अब मेरे घर में भी मतलब देख रहे थे कि अब शादी करानी है, शायद हमारे। वैसे ये भी बताया था घर पे कि ये 9 साल हमने बात नहीं करी ऐसे हाँ, वाले। सब कुछ जो था रियल ये घर मेरे वालों को- चक्कर है मम्मी पापा से मेरे, मैंने इसके मम्मी पापा आज बट तक नहीं वैसे मिला। फिर नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लाइफ में क्या कर रही हूँ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं। फिर हम काफी वैसे कभी साल- मानिक भाई आपको याद आती थी बीच बीच में कि डेली? आदत ही यार भाई, पहला वाला प्यार होता है, नहीं भूलते आप। और आपको? तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता था मजाक ही है। तो शिकायत लिखा हुआ ना कि हाँ नॉन सीरियस बंदा है ना, तो सीरियस लेता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब इतने साल 8 साल बाद जब बोला था ऐसे हाँ, मैंने बताया। तो मुझे लगा इतने सालों बाद थोड़ी ना, फोन उसके कैसे? बाद मुझे लगा कि मजाक ही कर रहा है, इतने सालों बाद थोड़ी ना कि मेरी शादी हो गई। मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं। तो घर वाले देख रहे हैं, मैंने बोला हाँ देख रहे हैं। तो मम्मी ने डायरेक्ट पूछ लिया शादी करेंगी इससे। पूछा तो तब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा सीरियस है ये। तो फिर अब एकदम से आपको लगा कि हाँ, मतलब एकदम से तो अब मैं तो शॉक हो गई इस टाइम, क्योंकि वहाँ का जो मिलता है वो अलग ही टेस्ट होता है। सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे तो सबसे पहले तो घर का खाना ही पसंद है, दाल चावल। और उसके अलावा बाहर का खाना तो फर्स्ट मीट में बात हुई थी, इंट्रोडक्शन वो बात हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि कॉफ़ी। लव स्टोरी में सस्पेंस सबसे बड़ा ये था कि 2 महीने पहले बात हुई थी, फिर 9 साल बाद नहीं हुई। 9 साल के बाद 9 साल तक दोनों ने वेट किया और सीधा दोनों ने फिर शादी करी। एक बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको नेपाल से आई इंडिया में परमीशा से और मानिक भाई से। इनकी लाइफ स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक रहस्यमय बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाओगे आखिरकार इनकी लाइफ स्टोरी कैसी है, कि कैसे लड़की नेपाल से इंडिया में आई और कैसे कॉलेज से इनकी शादी हुई। तो बेसिकली क्या था कि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर ये आई थी और वहाँ से पीएचडी मुझे कभी होने वाली है विदिन 2 मंथ्स। तो ये हमारी ना तो बेसिक एंट्रेंस होता जैसे है। आप चंडीगढ़ से वहाँ पढ़ने हाँ, मैं के लिए चंडीगढ़ से गया था, ये थी वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम नेपाल, काठमांडू से है। तो ये आई, एक हमारा फर्स्ट डे हमारा होता है इंट्रोडक्शन टाइम। अपना हम तो स्टार में थे, तो मुझे कोई पूछा नहीं किसी ने स्टार में कोई नहीं पूछता। तो मैं बैठा दिवाकर साइड में, ठीक है। तो शी केम, इसके बाल खुल हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है उसने क्या पहना है। तो पूरे ना एक पूरे वोकल बच्चों में, पूरे लड़कियों में यही सबसे अलग चमक रही थी। दिमाग में ऐसा है कि ऐसा मैटर यहाँ पर आता है होता ना कि ऐसा कुछ होता है। तो भाई साहब ये आई, हाथ में किताबें, स्किन कलर, इसने वो टाइगर स्किन कलर की इसने शर्ट पहनी थी, नीचे लाइट ब्लू कलर जीन्स थी, बाल चोटी बांधे थे। मैंने कहा ऐसे बात करनी पड़ेगी। पता नहीं इसने अब इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। प्यार था कहीं ना कहीं वो तो पहले दिन ही प्यार देखते सारी था। तो जी उसके बाद ऐसा हुआ, ख़त्म हो गया इंट्रोडक्शन। ये बाहर निकली शूज़ पहन के, मैंने कहा भाई बात करनी पड़ेगी। और पीछे इतने लड़के थे ड्यू के, सबकी नज़र उस पर। ये बहुत नहीं अचानक परी नहीं आती जो बिल्कुल देखते हो स्टोरी में कि हाय दिल दा गार्डन वो होता है, सबका ध्यान। मैंने कहा तो पहले भाई बात कर लेंगे, पहली तेज़ी हानि पड़ेगी। तो भाई जैसे ही खत्म आपको लग रहा था वैसे, मतलब कि ये आपने इनको देख लिया था? हाँ, मतलब अब बात हुई थी, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप हमारी बात हुई थी, नाम वाम पूछा था। तो नॉर्मल जैसे फर्स्ट मीट में बात होती है इंट्रोडक्शन, वो बात हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि कॉफ़ी पीने चल सकते हैं, तो हम ऐसे ही गए। पहले तो हम ग्रुप में गए थे फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे उन्होंने पूछा, फिर हम गए बाहर घूमने। तो वहाँ पे मतलब अच्छी बॉन्डिंग बन गई। मतलब ऐसा था कि हम पहले से फ्रेंड्स हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब बिल्कुल वो हिचकिचाहट वाली बात नहीं थी, खुल के हंस रहे थे, खुल के बात कर रहे थे। तो ऐसी हमारी बॉन्डिंग बन गई। फिर जैसे आपने बताया था कि 2 महीने फिर आपकी बात हुई, फिर बात नहीं उसके हुई। बाद वो अच्छा, कितने साल तक बात नहीं हुई आपके 8 बीच में? साल। हमारे बीच में 8-9 साल तक बिल्कुल बात नहीं। हमें पता आप है इंडिया से नेपाल चले गए थे? नहीं, मैं पढ़ तो रही थी वहाँ पे, बट ये तो बैचलर करके अपना, मैं तो वहीं पढ़ रही थी। पीएचडी कर रहे थे? हाँ, मैं मास्टर्स भी मैंने वहीं से किया, पीएचडी भी। लेकिन वही है ना कि कोई कॉल नहीं आया, कोई हाँ, मैसेज कुछ नहीं, मतलब एक आध बार ऐसे दिखे मिले होंगे एग्ज़ाम में इधर उधर, बट वैसे फिर नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं
वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लाइफ में क्या कर रही हूँ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता। हाँ, फिर हम काफ़ी वैसे कभी मानिक भाई आपको याद आती थी बीच बीच में कि डेली? आदत ही यार भाई, पहला प्यार होता है, नहीं भूलते आप। और आपको? हाँ, मतलब ये हम इंस्टा में जुड़े, फिर काफ़ी सालों बाद हम इंस्टाग्राम पे जुड़े। कोई बात नहीं, बस follow हाँ, कर रखा है बस एक हाँ, दूसरे फॉलो किया था, फिर ऐसे ही हाई हेलो नॉर्मल जो होता है, हाई हेलो कैसी है, क्या है, ऐसे ऐसे नॉर्मल बात होती थी, बट ऐसे डीपली कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि शादी की ये वो। फिर एकदम से इन्होंने मतलब बोला कि शादी का, तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता था मजाक ही है। ये तो इतने शक्ल में लिखा हुआ ना कि हाँ नॉन सीरियस मुझे बंदा है ना, तो सीरियस लेता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब इतने में। सालों 8 साल बाद जब बोला था ऐसे हाँ, इन्होंने बताया। तो मुझे लगा इतने सालों बाद थोड़ी वो ना। फोन कैसे किया था पहला, इनकी तरफ से आया था? हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे हाई हेलो हुई थी, तो फिर इन्होंने बोला कि वीडियो कॉल करूँ, तो मैं जिम में थी तो तब वीडियो कॉल हुई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मजाक ही कर रहा है, इतने सालों बाद थोड़ी ना कुछ होता है, तो फिर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। तो फिर जैसे इन्होंने लेकिन बताया लड़का सीरियस था। फिर इन्होंने बताया कि मैं आज मम्मी से बात करा था, और मुझे डर लग रहा था मैं क्या बात करूँगी ना, इतने सालों में बात नहीं हुई, क्या हुई। तो घर आए, फिर मम्मी से बात कराई, तो मम्मी ने एकदम से पूछ लिया कि तेरी शादी हो गई? मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं। तो घर वाले देख रहे हैं? मैंने बोला हाँ देख रहे हैं। तो मम्मी ने डायरेक्ट पूछ लिया शादी करेगी इससे? तो लेकिन मैं लेकिन भाई आप पूरी तैयारी में थे मुझे शादी करनी है। वैसे जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, गिटार भी जैसे इन्होंने बताया कई जगह किया है, हाँ। और वहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, बट शादी आपसे करनी है उन्होंने। एक फिर बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में जी, ना। फिर मैं तो एकदम से शॉक हो गई, मुझे तो लग रहा था मजाक मजाक है ऐसे ही, बट जब मम्मी ने पूछा तो तब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा सीरियस है ये। तो फिर अब फिर उस एकदम दिन से आपको तो लगा कि हाँ, मतलब एकदम से तो अब मैं तो शॉक हो गई उस टाइम, क्योंकि मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थी ऐसा कुछ, मैं तो बस नॉर्मल कि चलो हेलो हाई है, हेलो करना था। तो मैंने बोला अभी एकदम से तो मैं ये तो कैसे रिश्ता आ गया बताऊँ, एकदम, हाँ, वो इंडिया से। एकदम से कैसे। आप और नेपाल में थे उस टाइम? जी, मैं नेपाल में ही थी, और अब मेरे घर में भी मतलब देख रहे थे कि अब शादी करानी है, शादी की उम्र हो गई है। तो ऐसे ऐसे मैं तो 1-2 दिन तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब कोई घर पे आंसर तो नहीं कुछ। आपने घर पे बता दिया था क्या? पहले मैंने खुद सोचा, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया एकदम से। फिर मैंने कुछ दिन बाद बताया घर पे कि ऐसे ऐसे बात है, और मेरे मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं पता था कि ऐसे हम पहले मिले थे, ये वो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मैंने सब कुछ ही बताया, ऐसा ऐसा था। तो सबसे पहले तो मम्मी पापा ने तो, वो इंडियन है मैं नेपाली हूँ, तो एकदम से इतनी दूर कैसे, हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने बताया नहीं, हम साथ में ही पढ़ते थे ऐसे ऐसे। तो मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है चलो बात करते हैं। तो मैंने बोल दी हाँ कि ठीक है मैं करना चाहती हूँ शादी करके, सब खुश हो गए। फिर हमने मम्मी पापा की मीटिंग कराई, मतलब वीडियो कॉल में ही, क्योंकि वो नेपाल में थे। मतलब वीडियो कॉल पे रिश्ता हाँ, हो गया? वीडियो कॉल पे बात हुई, तो इन्होंने बोला कि आप लोग आ जाओ एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो फिर हम आए वैसे ये भी बताया था घर पे कि ये 9 साल हमने बात नहीं करी ऐसे हाँ, पहले? सब कुछ जो था रियल ये सब। घर मेरे वालों चक्कर को है मम्मी पापा से मेरे, मैंने इसके मम्मी पापा आज तक नहीं मिला, संगेम में आके देखिए हाँ, हाँ कि मैं ये। मैं मिली थी इनके मम्मी पापा से, क्योंकि मैं तो पढ़ती थी डीयू में। तो मम्मी पापा हम सब आए यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम हम मिले, फिर उसके बाद इंगेजमेंट हुई, फिर उसके 6 महीने बाद हमने शादी की। तो कैसा लगा फिर वो आपको, वो मतलब कि 9 साल बात नहीं हुई पहले? हाँ, वो लड़का जब आपको एक उस फेयरवेल फिर पार्टी बोलते उस हैं टाइम उसको, वही लगा फ्रेश वो थी ना इंट्रोडक्शन पार्टी। ऐसा इंट्रोडक्शन हाँ। पार्टी में मिला था आज वो आपका husband। जी, वही मतलब जो लिखा होता है वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आ भाई ये जाता देखो, है, मुझे यही लगा। हम रहते हैं पंजाब में, कितने लोग नेपाल से आते हैं, मेरे ख्याल 0.1% भी नहीं आती। बिल्कुल। अभी ये आई है, देखो कितनी बड़ी बात है कि अब अच्छा रिसेप्शन पे लोग आ रहे हैं, ये तो लगती नेपाली किसी एंगल से। मैंने कहा नकली से क्या होता है, अब ये तो है। लेकिन अच्छा कैसा लगा आपको अब इंडिया आके? इंडिया तो अब पहले से मैं रह रही थी वैसे पढ़ाई के वैसे लिए इंडिया और दिल्ली। नेपाल एक ही तरह से हाँ, ही है, एक ही तरह relation का है, बहुत अच्छा हाँ हाँ, ये तो ऐसे relation बाउंड्री अच्छे वो हैं। बना दी हमने कि अलग हाँ देश है। हाँ, बस यही है कि अब थोड़ा दूर हो गया घर, लेकिन सब अच्छा घर है। पे होती रहती है बात होता है? हाँ हाँ, डेली भाई करेगी कि नहीं, मम्मी पापा अच्छा, नेपाल के बारे में तो बता दो कुछ कि वहाँ पर खाना कौन सा फेमस है जो यहाँ नहीं मिलता? खाना तो अब वहाँ के कोई डिश है स्पेशल? मतलब मिलता तो है यहाँ जैसे मोमोज हो गए, बट वहाँ का जो मिलता है वो अलग ही टेस्ट होता है, अलग सबसे ही फेवरेट डिश कौन सी है वहाँ मेरी की आपकी? मुझे तो सबसे पहले तो घर का खाना ही पसंद है, दाल चावल, और उसके अलावा बाहर का खाना हो तो मुझे मोमोज ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ यहाँ पे बना के दिखाया आपने इनको हाँ, स्पेशल मैंने नेपाल बहुत का? कुछ बनाया है, अब किसी दिन मैं घर पे मोमो ये सब बना के भी खिलाऊंगी। बाकी मैंने बहुत चीज़ें खिलाई है, अचार वहाँ का जो एक स्पेशल अचार बनता है, वो थकाली खाना होता है, वो सब खिलाया है मैंने। मतलब कि खुश हैं भाई कोई पूरे हैं। सेवा हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का बढ़िया सीन चल रही है, ऐसे चलनी चाहिए। चलो, एक लव स्टोरी थी और इस लव स्टोरी में सस्पेंस सबसे बड़ा ये था कि 2 महीने पहले बात हुई थी, फिर 9 साल बात नहीं हुई, 9 साल के बाद
9 साल तक दोनों ने वेट किया और सीधा दोनों ने फिर शादी करी। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब कि आजकल ये ऐसा है नहीं है, तो लोगों को सीखना चाहिए कि अगर सच्चा प्यार हो ना और उसके लिए बंदा भक्ति करे या फिर एफर्ट मारे और ज़िंदगी में कुछ करना चाहे तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, भगवान भी उसका साथ देता बिल्कुल है। भाई। तो थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। और मानिक भाई का पॉडकास्ट है हमने पहले कर लिया था एज एन आर्टिस्ट, और आप नाम बताया था आपने? रमीशा। परमेशा। आप भी मतलब म्यूज़िक में क्या किया आपने? जी मैंने वोकल। म्यूज़िक में वोकल में पीएचडी करी है मैम ने ना, तो इनका पॉडकास्ट आने वाला है, जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए, बंडे टॉक्स पर। थैंक यू सो मच।